हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 कनेक्शन सीखने वाले हैं, जिसमें कि एक होल्डर का होने वाला है और दूसरा हमारा बेड स्विच का और तीसरा हमारा प्लग का कनेक्शन होने वाला है। तो इनमें से हम लोग सबसे पहले कनेक्शन इस प्रकार के होल्डर का करेंगे। तो जो हमारा होल्डर होता है तो उसका सबसे पहले इस प्रकार से कैप खोल देंगे। कैप खोलने के बाद देखिए तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट होते हैं। इन दोनों पॉइंट में हमें कनेक्शन करना होता है। तो जो इसका कैप है और जो हमारे वायर आए हुए हैं मीटर की तरफ से या मान लीजिए किसी अगले बोर्ड की तरफ से, तो इन दोनों वायर को इस कैप के अंदर से डाल देंगे। दोस्त को कैप को अंदर डालने के बाद जो हमारे 2 वायर हैं न्यूट्रल और फेज के, तो एक पॉइंट को यहाँ पर एक कनेक्ट कर देंगे और एक वायर को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे और अच्छे से इन्हें टाइट कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर स्पार्किंग ना हो और हमारा जल्दी खराब ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अच्छे से इन्हें टाइट कर दिया है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए कि जो हमारे 2 वायर थे वो एक दूसरे से यहाँ पर टच ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा कभी इसका इंसुलेशन हटा देते हैं और वायर को छील लेते हैं तो एक दूसरे से टच होने की वजह से फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से कर दिया है। अब जो हमारा कैप था उसे यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ऐसे करके हमारे इस प्रकार से होल्डर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं इस बेड स्विच का, जिससे कि जो हमारा होल्डर ऑन ऑफ हो सके। तो थोड़ा आगे चल के हम लोगों ने यहाँ पर 2 वायर देखी हुई हैं, जो कि एक न्यूट्रल है और फेज है। मान लीजिए जब भी 2 वायर जाती हैं तो उनमें से एक वायर को हमें वायर्स के कटर से यहाँ से हम लोग काट देंगे, जैसे कि मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ है। तो इन 2 वायर को हम लोग जब काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे 2 छोर बन जाएंगे। तो इन दोनों छोरों को कनेक्ट करना होता है। एक वायर को हम लोग सीधा ही जाने दिया है होल्डर में, और जो हमारा बेड स्विच है इस बेड स्विच को पहले खोल देंगे। इसके अंदर देखेंगे कि कितना पॉइंट निकलता है। तो जब भी आप लोग इस प्रकार से बेड स्विच को खोलेंगे तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। तो जो हमने वायर को काटा हुआ था ये भी हमारे 2 पॉइंट बन चुके हैं। तो उनमें से जो एक पॉइंट है जो होल्डर की तरफ का है, इसे यहाँ पर हम लोग लगा देंगे एक पॉइंट से और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे, जिससे कि स्पार्किंग ना हो। मैंने पहले ही जैसा आपको बताया हुआ है। इसके बाद जो हमारा दूसरा वायर है वो हमारा मीटर की तरफ से आया हुआ है, उसे भी यहाँ पर हम लोग लगा देंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना होने के बाद जो हमारा वायर है उन वायर को ऊपर की तरफ कट लगा होता हुआ है, जो हमारे स्विच होते हैं उनमें लगा होता है। तो वहां से उन दोनों वायर को लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे, जिस प्रकार से हमने इसे खोला था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने इसे अच्छे से लगा दिया है और कुछ इस प्रकार से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन दोनों का कनेक्शन अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे तो इनका जो छोर होता है, छोर पर हम लोग प्लग का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लग का कनेक्शन करने के लिए जो हमारा प्लग होता है उस प्लग को यहाँ पर हम लोग खोलेंगे। सबसे पहले खोलने के बाद इसके अंदर भी हमें 2 ही पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि एक न्यूट्रल के लिए और एक फेज के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक एक वायर को एक एक पॉइंट से ऐड कर देंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब उसी प्रकार से इसे बंद कर देंगे, जिस प्रकार से हमारा स्विच और हमारा होल्डर बंद किया है और जिस प्रकार से इस प्लग को हमने खोला था उसी प्रकार से इसे भी बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्लग का कनेक्शन भी सावधानी पूर्वक कर चुके हैं और इसके बाद जो हमारे तीनों कनेक्शन थे उन तीनों को आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहता हूँ। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।